हेलो बच्चों, एस कंपटीशन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित। वॉइस क्लियर आ रही है तो बच्चों क्लास में बताएं कि वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है बेटे, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों से पहले आपकी क्लास नंबर 6 लिखा हुआ है बेटे, पार्ट 6। ठीक है, इससे पहले की 5 क्लास मैं करा चुका हूँ। यदि किसी बालक ने या बालिका ने नहीं देखी है तो वो ऊपर आई बेल बटन से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लें। 5 क्लासें आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी बेटे। जिस प्रकार मैं एक बार फिर आपके सामने जेके सर उपस्थित हूँ बच्चों, इसी तरह आपके सामने क्वेश्चन लाता रहूँगा और आपकी हिम्मत को बढ़ाता रहूँगा। बेटे, मंजिलों में ऐसा मुकाम आना चाहिए कि इतिहास के पन्नों में हमारा नाम आना चाहिए। मंजिलों में ऐसा मुकाम आना चाहिए, इतिहास के पन्नों में हमारा नाम आना चाहिए। लोग आते हैं और चले जाते हैं, इतिहास रचने के लिए कुछ ही रह जाते हैं। बच्चों, कुछ कहना है और कुछ करना है। कवियों की वाणी में कहा गया है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं। तो आप सभी लोग अच्छे हो गए, बस यही ईश्वर से मनोकामना प्रार्थना करता हूँ। और चलते हैं अपने कांस्टेबल बैच की तरफ 6 पार्ट 2023 के लिए। और ये वो चुनिंदा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। और इसी नए थॉट के साथ बेटे कि सफलता तभी अच्छी लगती है जब आपकी जिम्मेदारी शौक से बढ़कर होती है। कि आपका शौक कोई पढ़ाई शौक के लिए नहीं, जिम्मेदार बनिए। और जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा सफल व्यक्ति कहलाया जाता है, उसका समाज भी सम्मान करता है। यहाँ पैसा कमा लोगे, शिक्षा नहीं पा पाओगे, लेकिन शिक्षा को कमाकर यानी कि शिक्षा को बढ़ाकर पैसा कमाओगे, उसका मजा ही कुछ और होता है। समाज सम्मान करता है शिक्षित व्यक्तियों का। गरीब अमीर से मतलब नहीं है, लोग काबिलियत को देखते हैं। अपने अंदर वो हुनर लाइए कि इतिहास में अपना नाम रचाइए। बेटे, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक बार इसको देखते हैं। सफलता तभी अच्छी लगती है जब आपकी जिम्मेदारी शौक से बढ़कर होती है। तो बेटे, पढ़ाई आप शौक के लिए ना करें, जिम्मेदार बनिए। क्योंकि आपको कुछ करना है तो बेटे मेहनत तो करनी पड़ेगी और एसएस कंपटीशन से जुड़ना पड़ेगा विद जेके सर के साथ। बगैर जेके सर नहीं, विद जेके सर। ठीक है बेटे, चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, आर रूल दिस कंडीशन, इनमें से किस राज्य की आबादी सबसे कम है? बेटे, इनमें से कह रहा है, ऑल भारत नहीं, इनमें से, केवल इनमें से। तो बेटे इनमें से आप बताइए। ऑप्शन ए आपका जम्मू और कश्मीर है, बी है खाखंड आपका यानी सेकंड पार्ट आपका है हरियाणा, और थर्ड आपका आएगा छत्तीसगढ़, फोर्थ है उत्तराखंड। तो बेटे आपने इन तीनों राज्यों के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, अगर हम लेंगे हम लोग तो सबसे कम जनसंख्या अगर हमारे पास है होनी चाहिए तो बेटे यही है कि सबसे कम जनसंख्या हमारे पास क्या है? उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा था? पहले हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ये पहले, लेकिन अब ये अलग हो चुका है। ये उत्तराखंड एक राज्य बन चुका है। इसमें लगभग लोकसभा की 5 सीटें हैं। कितनी हैं? 5 सीटें लोकसभा की हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव जो आने वाला है 2024 में, ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियां सम्मिलित होंगी, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये बड़ी बड़ी कई नामी पार्टियां इसमें सम्मिलित होंगी, कई गठबंधन जुड़ेंगे। लेकिन ये हमारा जनसंख्या की दृष्टि से इन चारों में से कौन सा उत्तर है? हमारा उत्तराखंड। और ये किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है बेटे। तो इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें लोकसभा की है बेटे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर घा या डी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बांग्ला झूमर गिद्दा जागो जल्ली किकली लिखा है, किकली, तियान लुट्ठी
सामी नायक नामक लोक नृत्य किस राज्य में है, से संबंधित है या में है। ठीक है बेटे, तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, पंजाब। तो इसमें बेटे एक चीज़ तो कॉमन है, अगर आपने पढ़ा है और आप जानते हैं छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर की तरफ, ये दो चीज़ें इस राज्य के लिए विश्व प्रख्यात हैं, भारत में नहीं विश्व में भी इन्हें पहचाना जाता है। पहला क्या, भांगड़ा, दूसरा झूमर। ये दो नाम, दो लोक नृत्य इसकी शान है, जिसकी शान है उसे शेरे पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब इसका उत्तर है और पंजाब के ये सभी लोक नृत्य हैं। ठीक है, ठीक बेटे, ये पंजाब के सभी लोक नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 सितंबर, बी है 24 अक्टूबर, सी है 24 नवंबर, डी है 24 दिसंबर। तो बेटे क्या पूछा है? इसने कहा है संयुक्त राष्ट्र, राज्य नहीं राष्ट्र स्थापना दिवस। ये इतना टाइटल इससे संबंध है, किससे? 24 अक्टूबर से संबंध है कि ये दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, स्थापना दिवस। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है बच्चे 24 अक्टूबर, इज करेक्ट। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ आता है, कहता है बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली में किसका शासन था? ठीक है, तब दिल्ली में किसका शासन था? तो बेटे याद कर लो वो युद्ध, याद कर लो बेटे वो युद्ध जिसके लिए बाबर को जाना जाता है। पहले तो उत्तर सुन ले, इसके ऑप्शन दिए हैं, नुसरत शाह, दौलत खां, मुजफ्फर शाह द्वितीय या फिर इब्राहिम लोदी। तो बेटे युद्ध करो, युद्ध किया था अच्छी तरह, ठीक है, पानीपत का वो युद्ध याद करो, पानीपत का वो युद्ध याद करो जो 1526 ईस्वी में हुआ था, जो 1526 ईस्वी में हुआ था। यही युद्ध पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और यही वो कारण था जिसके लिए बाबर आया था कहाँ पे? भारत में। और इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले जो लड़ाई की थी, सबसे पहले वो बाबर का और युद्ध किसका हुआ था? बाबर का और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और पानीपत का क्षेत्र था। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी वंश का संस्थापक। ये अपने कुछ कारणों की वजह से हारा गया था। और बाबर तो आप जानते ही हैं चंगेज खां का वंशज है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। तो इससे एक सीख और मिल गई हमें, क्या मिल गई? 1526 पानीपत का युद्ध याद कर लो, 1526। ठीक है, चलते हैं बेटे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बेटे कह रहा है ग्रेनाडा का खेल कौन सा है? बेटे ग्रेनाडा का खेल कौन सा है? ग्रेनाडा का जो खेल है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, अगला है हॉकी, फिर कुश्ती या नौकायन। तो बेटे इसका तो सीधा सिंपल आंसर है, ग्रेनाडा संबंध रखता है अपने खेल से, उसका खेल है। केवल आप फर्स्ट पे जाइए और ग्रेनाडा को लेके और इसका संबंध हॉकी से करा दीजिए। तो बेटे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हॉकी हो जाएगा। ठीक बेटे, जुड़ चुके हैं बच्चे, जुड़ जाइए, अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ही इसका आंसर है। क्रिकेट ग्रेनाडा का आंसर है। ठीक है, ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है बच्चों? एक बार देख लें और पढ़ लें। न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने पर्दापड़ टेस्ट मैच में
शतक नहीं लगाया। मतलब पर्दापण होता क्या है, जब कोई प्लेयर, किसी देश का कोई प्लेयर अपने देश के लिए पहली बार किसी देश के खिलाफ उतरता है और बैटिंग या बॉलिंग करता है, पहली बार जो मैच खेलता है उसे पर्दापण कहते हैं। यानी कि पहली बार उसका नाम टीवी पर या उसके द्वारा उसकी टीम में शामिल किया जाता है, ठीक। और जैसे कैप्टन द्वारा, उसके कैप्टन द्वारा उसे एक कैप पहनाई जाती है कि हाँ आज आपका पहला दिन है और पहला मैच है, तो उसे पर्दापण मैच कहते हैं। ले यहाँ पूछा जा रहा है कि किस क्रिकेटर ने शतक नहीं लगा पाया था अपने पहले मैच में, यानी कि पर्दापण मैच में। तो ऑप्शन है मैथ्यू सिंक्लेयर, ठीक है, और फिर है आपका टीम साउदी, फिर आपका है लो विंसेंट, ठीक है, फिर आपका है स्कॉट स्टाइरिस, ठीक है। तो बेटे इसका बेटे आंसर आपका, ठीक, ये आपका क्रिकेटर है, वो आज भी आपके न्यूजीलैंड टीम में शामिल है। इस क्रिकेटर का नाम क्या है मालूम है, टीम साउदी। टीम साउदी, टीम साउदी यहाँ के एक बॉलर भी है न्यूजीलैंड के, ठीक है, अच्छे खासे बॉलर हैं जो इस टाइम वर्ल्ड कप 2023 में खेल रहे हैं, ठीक। ठीक बेटे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बेटे। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन बेटा, पहली बार कृषि जनगणना कब हुई? पहली बार कृषि जनगणना, यानी कि कृषि जनगणना। वैसे तो जनसंख्या जनगणना हम जानते हैं कि जनसंख्या देश की कितनी हो रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, कितने लोग दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, कितने नए पैदा हो चुके हैं। ऐसे ही कृषि जनगणना की भी जनगणना की गई कृषि की, ठीक है। तो इसमें सन आपके सामने उपस्थित है 1970, ठीक है, 1970, ठीक, और 1971, 1972, 1973। तो बेटे इसका आंसर लिख कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं बेटा। हाँ किसी ने आंसर दिया तो है, लेकिन वो नहीं है जो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया, वो नहीं है। इसका आंसर बेटे क्या सही है, इसका आंसर, सही आंसर इसका है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए को दबा दीजिए और उत्तर पा लीजिए। हाँ किसी ने दबा दिया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, का इज करेक्ट। 1970 में पहली बार कृषि जनगणना की गई थी, ठीक है। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, कोइंडेला शिवाशंकरा बरा प्रसाद किस फिल्म अभिनेता का असली नाम है? फिर एक बार सुन लें, कोइंडेला शिवाशंकरा बरा प्रसाद किस फिल्म अभिनेता का नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका माधवन, बी है धनुष, सी है चिरंजीवी और डी है प्रकाश राय, ठीक है। तो बेटे अभिनेता की बात चल रही है, तो ये सभी अभिनेता लगभग साउथ इंडियन अभिनेता हैं, दक्षिण भारत के हैं, भारत में भी दक्षिण भारत के। तो इसमें जो नाम है, इस नाम को तो जानते हैं, शिवाशंकरा नाम तो प्रख्यात है इनका, इस नाम से इनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा है, और जिन्हें हम कहते हैं अभिनेता चिरंजीवी, ठीक है। ये दक्षिण भारत के अच्छे खास अभिनेता हैं जिन्होंने कई अच्छी फिल्में दी हैं, जैसे इंद्र द टाइगर, ठीक है, आचार्य फिल्म की अभी प्रख्यात में आई है, आचार्य अच्छे अभिनेता ये, ठीक। और इनके बेटे भी इनके साथ अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक। चलते हैं बेटे, ये बहुत प्रख्यात अभिनेता हैं, बहुत पुराने, अच्छे इनने मूवी दी हैं दक्षिण भारतीय जगत में और बॉलीवुड जगत में भी इनने मूवी दी हैं, ठीक है। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं हम। तो बेटे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिरोही जिले में कितनी पंचायत समितियां हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, कौन सी है, 4 या 5 या 6 या 7? ठीक है, क्या कह रहा है इसको देखते हैं। इसने कहा है कितनी पंचायत समितियां कहाँ पे, सिरोही जिले में पंचायत समितियां पूछ रहा है, कितनी है? तो भाई इसका आंसर है आपका कितना, 5 पंचायतें समितियां हैं इसमें, किसमें, सिरोही जिले में। तो बेटे आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10th क्वेश्चन की तरफ बेटे हम आ चुके हैं, और आप ब्रेन शार्प रखें अपना, और अच्छे ब्रेन के लिए मेहनत करनी होती है, और अच्छी मेहनत से अच्छी सफलता मिलती है। तो बेटे 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस प्रदेश का क्षेत्रफल तेलंगाना से अधिक है? तेलंगाना, आपको पता है ना, तेलंगाना हमारा
आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का बेटे एक हिस्सा है तेलंगाना। अब कह रहा है इनमें से तेलंगाना से अधिक किसका क्षेत्रफल है? तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है, या बिहार का है, या पश्चिम बंगाल का है, या फिर झारखंड का है। इनमें से किस प्रदेश का क्षेत्रफल तेलंगाना से अधिक है? तो बेटे ये आपके सामने चारों प्रदेश दिए हैं, ठीक है, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड। बताओ बेटे, बताइए इसका आंसर कितना है? ठीक, तो बेटे थोड़ा तेलंगाना से थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या है तेलंगाना? तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन दोनों की राजधानी अभी तक क्या थी? हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। और तेलंगाना की अस्थाई राजधानी ये घोषित की गई है, अस्थाई। क्या नाम है अस्थाई राजधानी? क्या अस्थाई? अस्थाई राजधानी, अस्थाई राजधानी, राजधानी बेटे, अस्थाई राजधानी इसकी क्या है तेलंगाना की बेटे? अमरावती। क्या है? अमरावती। ये अमरावती है, ये साबरमती नहीं है। साबरमती पहचानी जाती है महात्मा गांधी से और अमरावती तेलंगाना से। अभी तक स्थायी राजधानी के रूप में हैदराबाद को रखा गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, लेकिन तेलंगाना की स्थायी राजधानी क्या है? अमरावती, ठीक है, कुछ वर्षों के लिए। तो बेटे इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्रफल तेलंगाना से अधिक है बेटे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? हमारे देश में 28वां राज्य कौन सा बना? भाई 28वां राज्य हमारे देश में कौन सा बना? कौन सा 28वां राज्य बना? बताइए बेटे, ठीक है। ऑप्शन उत्तराखंड, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, या डी मणिपुर। तो बेटे इसका सही आंसर आपने बता दिया, बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ये आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है, जिसने बी आंसर दिया बिल्कुल सही है। झारखंड हमारे देश का 28वां राज्य बना था, ठीक है, 28वां राज्य झारखंड को बनाया गया था, ठीक, जब इसका खंडन किया गया था राज्यों का तब। और झारखंड आप जानते हैं कहाँ का है? झारखंड, ये झारखंड कहाँ से अलग हुआ है? ये झारखंड अलग हुआ है बिहार से, ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है। झारखंड बिहार का हिस्सा था पहले और बाद में अलग राज्य बन चुका है, और ये 28वें राज्य के रूप में हमारे देश में आया था, ठीक है। और इसी तरह, ठीक, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, बिहार से ये अलग हुआ है। उसी तरह हमारे ये छत्तीसगढ़ जी, इनसे बात कर लेते हैं, जिनकी राजधानी रायपुर है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है ना, ठीक, छत्तीसगढ़ जो तुम्हारे जो हैं, छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं मध्य प्रदेश से, एमपी से, मध्य प्रदेश से, ये अलग हुए हैं मध्य प्रदेश से। तो बेटे हमारा जो आंसर है वो झारखंड है, ठीक है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटे? भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB कहते हैं हम, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं या IB कहते हैं, ठीक है, की स्थापना कब हुई? की स्थापना कब हुई बेटे? ठीक है, तो बेटे इसका ऑप्शन आपके सामने 1885, 1895, 1985, 1995। इसका आंसर सबको पता है कि वो जिसने IB का फॉर्म डाला है उस IB के फॉर्म पर अप्लाइड आता है। ये कब किसकी स्थापना की गई थी? जिसने इसके बारे में पढ़ा है वो जानता है, इसलिए आंसर भी सही आ रहे हैं। 1885 बिल्कुल सही है। 1885 में IB की स्थापना हुई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, ठीक, खुफिया एजेंसी जिसे बोलते हैं हम, खुफिया एजेंसी, ठीक। तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस पड़ोसी देश ने भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा सटी हुई है? किस पड़ोसी देश से है बेटा भारत की सबसे लंबी सीमा सटी हुई है, ठीक। सबसे ज्यादा भारत से जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा देश है?
ये हमें पता है, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन से देश हैं? पड़ोसी। अरे ओ पड़ोसी, अरे ओ पड़ोसी, जरा हमारी भी सुन लो भैया। पड़ोसी, हाँ पड़ोसी कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? कि ये कह रहे हैं हम कि तुम में से किस राज्य से हमारी सीमा सबसे ज्यादा लगी है? भारत पूछ रहे हैं आपसे। तो पड़ोसी बोल रहे हैं, चीन ने कहा हम नहीं, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं, नेपाल के बोलने से पहले बांग्लादेश बोल पड़ा। क्या कह दिया इसने? कि हम हैं वो राज्य देश, हम हैं वो देश जिससे सबसे ज्यादा मन प्रेम रखता है भारत, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सहायता करता है भारत, इसलिए मेरी सीमा सबसे लंबी सीमा मेरी है। किससे? भारत से जुड़ी हुई है। तो बांग्लादेश और भारत की सीमा सबसे लंबी है इन राज्यों में, इन देशों में, सॉरी इन देशों में बांग्लादेश की सीमा इन सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है भारत से। ठीक है, चलते हैं बेटे अगले देश की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये तो आप जानते ही हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की ये वही सबसे ऊंची चोटी है जिस पर संतोष यादव जी और जिनके पैर ना होते हुए बछेंद्री पाल जी भी वहां पहुंच गई। ठीक है, ऐसे लोग इतिहास में नाम रखते हैं। तो आप समझ चुके होंगे जिसकी ऊंचाई 8,848 है, 88-48 इसकी ऊंचाई है, वो और कोई नहीं आपके सामने उपस्थित हैं। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। फिर भी ऑप्शन बोलने जरूरी है। कंचनजंगा, ठीक है, नंदा देवी, धौलागिरी, एवरेस्ट। तो जिसने बिल्कुल आंसर दिया बिल्कुल सही है, एवरेस्ट, एवरेस्ट। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8848, ठीक है, एवं में लगभग में रखी जाती है, क्योंकि कुछ यहाँ अपवाद है, सर्दियों के टाइम पे कुछ बर्फबारी होने के कारण ये बढ़ जाती है, वही लगभग एवं में पहुंच जाती है 8,850। तो कहीं कि कोई किताब 8,850 लिख के दे रही है और कोई पुरानी किताब लिख के दे रही है 8,848। और ये वही चोटी है जिस पर बछेंद्री पाल गई थी, जिस पर संतोष यादव जी गई थी। ठीक है, बछेंद्री पाल इसी पे गई थी, इसी चोटी पर। 8,848 ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और 8,848 मीटर लगभग एवं ऊंचाई उसकी। और यही एवरेस्ट है जो विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। और ये हिमालय की चोटी है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल और भारत की सीमाओं पर के बीच में स्थित है। हिमालय पर्वत, उसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है चोटी, यानी कि एक चट्टान। ठीक है, पर्वत पहाड़ों में जुड़ी हुई चट्टानें में भी सबसे ऊंची चट्टान माउंट एवरेस्ट, जिसका पूरा नाम है माउंट एवरेस्ट। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच बाधक, बाधक जानते हो क्या होता है? रुकावट। क्या होता है बेटे? रुकावट। बाधक बनकर सूरज के, बाधक बनकर सूरज के, ठीक है, बाधक बनकर सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, तब उसे कहते हैं बाधक। जानते बेटे बाधक, ये बाधक शब्द आया बाधक, इसे बोलते हैं रुकावट। क्या बोलते हैं? रुकावट। ठीक है, जैसे कोई काम करते हैं, जैसे एक नदी बह रही है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, इधर भी काट दिया उसको और इधर भी काट दिया, तो इसका जो बहाव था वो उधर चला गया, तो रुकावट पैदा हुई। इसमें एक दीवार लगा दी, वो होती रुकावट। इधर का इधर नहीं दिख पाए, इधर का इधर नहीं दिख पाए। तो बात करते हैं हम अपने। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कहा है जब हमारा सूरज जी, ठीक है, हमारे सूरज जी हैं, पहले सूरज जी बनाते हैं सन जी को, सूरज जी हमारे जी हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक ठीक, ये पृथ्वी बेटे, ये सूर्य हैं। ठीक, ये सूर्य हैं। ठीक, अब सूर्य, पृथ्वी जो है ना, वो सूर्य के ही तो चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये हम जानते हैं। ठीक, अब सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे कहीं पे बाधा बनके कौन आ गए? चंद्रमा आ गए। तो ये बाधा बन रुकावट कर दी ना चंद्रमा ने, ये चंद्रमा आ गए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, ये इनके बीच में आ गया रुकावट बनकर, और रुकावट बन के आ गया। तो अब इसका प्रकाश, इसका जो प्रकाश है
वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, इस पृथ्वी पर इस सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण नहीं पहुंच रहा है। तो इस रुकावट को, ठीक है, जो नाम दिया गया उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पुच्छल तारा या आकाश गंगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, ठीक, इसका उत्तर है सही का सूर्य ग्रहण, कि इस चंद्रमा ने सूर्य को ग्रहण कर लिया। ठीक है, यानी कि सूर्य की जो ऊष्मा थी, यानी कि प्रकाश था, वो पृथ्वी तक अंधेरा कर दिया है किसने? चंद्रमा ने। और चंद्रमा ने किसे गायब किया है? सूर्य को। सूर्य को जो गायब कर दिया तो सूर्य का ग्रहण हो गया, उससे के प्रकाश को समाप्त कर दिया चंद्रमा ने। और जब ये घटना चंद्रमा के साथ में होगी तब चंद्रमा का प्रकाश कोई रोक देगा पृथ्वी तक आने के लिए, तो उसको बोला जाता चंद्र ग्रहण। ग्रहण होना किसका? सूर्य का हो रहा है ग्रहण। कौन कर रहा है? चंद्रमा। इसलिए यहाँ इसका उत्तर होगा सही सूर्य ग्रहण। किसी चीज को अंदर समा लेना या किसी की चीज को बाहर तक ना पहुंचने देना, तो उसे ग्रहण कहा जाता है। कितनी आपने भोजन ग्रहण कर लिया क्या? यानी कि आपने भोजन का ग्रहण कर दिया। यहाँ पर चंद्रमा ने भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण उसका ग्रहण कर दिया, इसलिए इसको बोला जाता है, इस घटना को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा बाधा बन जाए, रुकावट बन जाए, तो उस टाइम सूर्य का ग्रहण हो जाएगा, यानी कि सूर्य ग्रहण हो जाएगा। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। इतिहास भूगोल बहुत पढ़ाने के लिए बेटे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यही है वो भोला जो आपके सामने आता रहता है रोज, नए नए रोला लेके, नया रोला लेके आता है। इसका रोला ला दो। ये कह रहा है कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? आप तो जानते ही हैं। आप अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, आप सब लगे रहिए बेटे। और आपने जो इसका उत्तर है उसके ऑप्शन दिए हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो बेटे ये दोनों देश अलग अलग हैं, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो बेटे अभी एक टीम हमारी आई हुई है, ठीक है, जो क्रिकेट के क्षेत्र में वर्ल्ड कप में खेल रही है और सेकंड सेमीफाइनल उसी से होगा और साउथ अफ्रीका से होगा, ठीक। और जिसके जर्सी का रंग पीला है और जिसे बोलते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है कंगारुओं का देश। यहाँ इसी देश में कंगारू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उस टीम का नाम भी क्रिकेट जगत में कंगारू टीम रखा गया है। तो इसका उत्तर बेटे क्या सही है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, ऑस्ट्रेलिया देश में कंगारू पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटे, ये वही कंगारू है जो लगभग 30 फीट तक की छलांग लगा सकता है और अपने बच्चे को मुसीबत आने पर अपने पेट में बनी हुई झिल्ली यानी कि पॉकेट में रख सकता है, ठीक है। ये वही कंगारू है। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटे सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा? इसका आंसर बेटे देना तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाला सवाल आ गया आपके सामने। बच्चों वाला सवाल आपने दिया आंसर, फिर भी कहना जरूरी है, ऑप्शन देना है। ऊंट, शुतुरमुर्ग, जिराफ, हाथी। तो बताइए बेटे इसमें से कौन सा आंसर सही है? हाँ सही है बेटा आपका आंसर, आपने आंसर दिया जिराफ। जिराफ की गर्दन इन सब में से सबसे लंबी होती है। जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है। अगर आपको जिराफ की लंबी गर्दन होने के बारे में पढ़ना है तो वैज्ञानिक, जीव विज्ञान के में सबसे महान वैज्ञानिक डार्विन और लैमार्क, इनकी लैमार्कवाद और डार्विनवाद की घटना पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जिराफ का इतिहास क्या है। तो अभी समय इतना नहीं है, इसका जो आंसर है वो जिराफ है, इसलिए इतिहास फिर भी खुल जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अब कह रहा है देश का प्रसिद्ध नाथुला दर्रा इस राज्य में है। किस राज्य में? देश का प्रसिद्ध नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा इस राज्य में या किस राज्य में बातें की है? इस राज्य में। जब पता नहीं तो किसी राज्य हो गया वो, जब पता नहीं है तो किसी राज्य तो हो गया बेटे। घबराना नहीं है आपको, हिम्मत भरनी है और इसका आंसर भी आपको ही देना है, ठीक है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम है, फिर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। तो बेटे इसका आंसर जल्दी दे बेटे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल गजब, जल्दी करें बेटे, ये गजब शब्द बहुत अच्छा है, ठीक है, जल्दी बेटे इसका करें। तो हाँ
इसका जो आपने आंसर दिया है थर्ड बिल्कुल सही है। सिक्किम में। कौन सा? सिक्किम में ये वाला प्रसिद्ध दर्रा नाथुला दर्रा इसी राज्य में, किसमें? सिक्किम में। ठीक है बेटे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। आज के 19 क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपके पीछे हैं, कुछ कह रहा है, जरा इसकी सुन लेते हैं। क्या कह रहा है बेटे? ये कह रहा है खेल के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक की शुरुआत एथेंस यानी कि यूनान से किस वर्ष हुई? एथेंस बोलते हैं जिसे हम, क्या बोलते हैं? एथेंस, यूनान। ठीक है, अब पूछ रहा किस वर्ष में हुई? ये आप जानते हैं ओलंपिक जो खेल है बहुत बड़ा खेल है। इसके सामने आपके सामने ऑप्शन है 1896, 2000 में, 2004 में, 2008 में। तो बेटे इसका आंसर है, इसके बेटे सही आंसर है क्या? 1896 में यूनान में। ठीक है, ओलंपिक एक बहुत बड़ा खेल है। अब तो इसमें क्रिकेट भी जोड़ दिया गया है, कई खेल को शामिल कर लिया गया है। जैसे कई खेल खेले जाते हैं, कबड्डी है, दौड़ है, ठीक है, और कुश्ती है, ये सब ओलंपिक में खेले जाते हैं। और ओलंपिक अलग अलग देश में चयनित किए जाते हैं, किस देश में होगा, किस देश में कराया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ समय पहले हुआ भी था। ठीक बेटे, चलते हैं। इसका आंसर है 1996 में, 1896 में 1896 में क्या ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी? किस देश से? यूनान से। ठीक है बेटे, चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? बेटे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो बेटे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक, और यही बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान के कवि का नाम क्या था उस टाइम? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक रचना लिखी गई थी, उसका भी नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और जिस कवि ने इस रचना को रचा था या लिखा था, उस कवि का नाम भी बताएंगे आप। तो बेटे ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या कह रहा है? पहला, कौन सा? पहला युद्ध। तो बेटे पहला युद्ध आपका हुआ था, ऑप्शन दिए आपके सामने, 1161, 1171, 1181, 1191। तो बेटे पहला युद्ध, फर्स्ट वॉर, ठीक है, पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गौरी 1191। ठीक है, और सेकंड वॉर जिसमें विजेता कौन हुआ? पृथ्वीराज। ठीक है, और सेकंड युद्ध 1192। तो इसका बेटे सही आंसर कितना है? 1191 में पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, सॉरी बेटे वो वी बना, वी के डब्ल्यू बना, WAR वॉर में युद्ध। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर और सेकंड वॉर बेटे। ठीक है, क्या है? 1192 पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। ठीक है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया होमवर्क में, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे, ठीक है, कौन सी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कौन सी रचना लिखी गई थी? रचना लिखी गई है पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। और जिस कवि ने रचना लिखी है उस कवि का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे कवि और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई उस कवि के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई रचना, वो भी आपको बतानी है। उस कवि का नाम भी बताना है जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर था। ये आदिकाल की प्रमुख रचना है, वीरगाथा काल जिसका नाम है। इसकी एक कवि है, महान कवि है, इसके बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में होमवर्क रहेगा आपका। और बेटे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने इतना कर दिया है तो इतना और कर दीजिए कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी का आभार। तब तक के लिए बेटे जय हिंद।